आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 121 विच इज़ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक। हमारे पास एक एरे गिवन होगी प्राइसेस की, यानी उन स्टॉक्स के प्राइसेस की एरे गिवन होगी। हर इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर डे पे क्या स्टॉक का प्राइस है ये मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इंडेक्स 1 पर डे इंडेक्स 0 और डे 1 पर हमारे पास स्टॉक का प्राइस 7 है। डे 2 और इंडेक्स 1 पर हमारे पास स्टॉक का प्राइस 1 है। डे 3 एंड इंडेक्स 2 पे हमारे पास स्टॉक का प्राइस 5 है। इस तरह से हमें इन्होंने एक प्राइसेस की एरे दी हुई है, ठीक है। और जो हमारे पास प्राइसेस ऑफ आई यानी इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्राइस है गिवन स्टॉक का, जबकि आइथ यानी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे डे 1, डे 2 एंड डे 3, ठीक है। हमने क्या करना है, इसमें से स्पेसिफिक सिंगल डे चूज़ करना है जिसमें हम एक स्टॉक को बाय करेंगे एंड देन उसको हमने मैक्सिमम प्रॉफिट पे सेल करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डे 2 पर स्टॉक बाय करते हैं $1 का या फिर 1 किसी भी करेंसी में, देन हमने उसको अगर सेल किया डे 4 पे तो हमें प्रॉफिट होता है 3 - 1 2 रुपीज़ का या $2 का हमें होता है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा यानी स्पेसिफिक डे में स्टॉक को सेल करना और बाय करना एंड देन किसी और स्पेसिफिक डे में उसको सेल करना। तो इससे जो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा हमने वो मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है, ठीक है। अगर इन चांस हमारे पास कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमम ना आए, फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरह से दी गई हो कोई एरे 4 3 2 1, तो अगर हम स्टॉक को बाय करते हैं डे 1 पे और उसको डे 2 पे सेल करते हैं तो हमें लॉस हो रहा है $1 का। और अगर हम उसको डे 2 में बाय करते हैं एंड डे 3 में सेल करते हैं स्टिल हमें लॉस हो रहा है। और अगर हम उसको डे 3 में बाय करते हैं और डे 4 में सेल करते हैं तो स्टिल हमें लॉस है। बट अगर हम उसको डे 4 में बाय करें लेकिन हम उसको पास्ट में जाके सेल नहीं कर सकते, हमें फ्यूचर में ही सेल करना होगा, ठीक है। ये बात यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई है। जैसे इस जो इनपुट एग्जाम्पल में अगर हम इसको डे 1 में $1 का बाय करते हैं एंड देन उसको डे 5 में जाके $6 का सेल करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा 6 - 1 वो आएगा $5, ठीक है। एंड सो बेसिकली ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक 2D ग्राफ बनाया है, सही है। और इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस है वो शो करता है डेज को या आयथ इंडेक्स को, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। यहाँ पर हमारे पास 5 तक इंडेक्स हैं तो डे 6 होंगे बिकॉज हमने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया है। और इसके अलावा हमारे पास जो मैक्स प्राइस है वो 7 है, तो हमने 7 वाई एक्सिस पे हमने प्राइसेस लिस्ट किए हैं, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कि अगर हम डे 1 में स्टॉक बाय करते हैं, यानी डे 1 में स्टॉक की वैल्यू क्या है। डे 1 में स्टॉक की वैल्यू है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। डे 1 में हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है 7, ठीक है। डे 1 में स्टॉक की वैल्यू है 7। डे 2 में हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है 1। डे 3 में स्टॉक की वैल्यू है 5। डे 4 में स्टॉक की वैल्यू है 3। डे 5 में स्टॉक की वैल्यू है 6 एंड डे 6 पे जो स्टॉक की वैल्यू है दैट इज़ 4 यहाँ पर, ठीक है। अब इनको कनेक्ट कर देते हैं। सो हमारे पास जो मिनिमम बाइंग प्राइस है, यानी हम मिनिमम जो हम बाय कर सकते हैं स्टॉक को वो यहाँ कर सकते हैं डे 2 पे, ठीक है। डे 2 पे अगर हम स्टॉक को बाय करें तो हमें ये स्टॉक मिनिमम वैल्यू पे पड़ेगा विच इज़ $1, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। उसके बाद हम इसको सेल कब कर सकते हैं, तो देखें सेल करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट मैक्सिमम ये वैल्यू है हमारे पास सेल के लिए, है ना। इससे भी ज़्यादा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास $6, ठीक है। यह वैल्यू हमारे पास है $6, बट हमारे पास एक इससे भी ज़्यादा वैल्यू है दैट इज़ $7। बट जैसे प्रॉब्लम के अंदर बताया हुआ है कि हम किसी भी स्टॉक को सेल करने जाएंगे तो उससे पहले हमें बाय करना होता है। हम किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले सेल नहीं कर सकते।
ठीक है, हमें पहले यहाँ बाय करना होगा एंड देन उसके बाद हम सेल कर सकते हैं, हमें पास्ट में जाके कुछ भी सेल नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ लाइक ये काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, सही है। तो अगर हम इसको $1 में बाय करते हैं एंड देन इसको हम $6 के अंदर सेल करते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा 6 - 1 वो आएगा हमारे पास प्रॉफिट $5 का। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसको पाइथन के अंदर सॉल्व कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक एरे बनाते हैं, यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे। एरे है 7 ठीक है, तो हम इसको 2 पॉइंटर्स अप्रोच से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बाय का पॉइंटर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेल का पॉइंटर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर हमने बाय के पॉइंटर को 0 से इनिशियलाइज़ किया, बिकॉज आपको पहले बाय करना है एंड उससे 1 इंक्रीमेंट करके, यानी जो सेल का हमारे पास पॉइंटर है उसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0 से इनिशियलाइज़ हुआ है बाय का पॉइंटर एंड 1 से इनिशियलाइज़ किया हमने सेल का पॉइंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इफ़ प्राइस ऑफ सेल लेस देन प्राइस ऑफ बाय, प्राइस ऑफ सेल विच इज़ 1 एंड प्राइस ऑफ बाय विच इज़ 7, यस प्राइस ऑफ लेस देन इज़ प्राइस ऑफ बाय, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो कम है बाइंग प्राइस से, चीज़ बेच कम पैसों के रहे हैं और ख़रीद उसको ज़्यादा पैसों के रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं $7 की हम ख़रीद रहे हैं और इसको $1 की बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय पॉइंटर को सेल पॉइंटर के इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बाय पॉइंटर और बिकॉज ये फोर लूप है तो सेल पॉइंटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम $1 की बाय कर रहे हैं और $5 की इसको सेल करते हैं। ठीक है, हमने मैक्स प्रॉफिट इनिशियली 0 से इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो सेल पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है 5 को और बाय पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 1 को। सो हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये एल्स पार्ट के अंदर लाए कंट्रोल चला जाएगा। तो हमारे पास मैक्स प्रॉफिट इस वक्त 0 है। ठीक है, बट प्राइस ऑफ सेल माइनस प्राइस ऑफ बाय, प्राइस ऑफ सेल विच इज़ 5 एंड प्राइस ऑफ बाय विच इज़ 1, ये आएगा 4। ठीक है, तो अभी हमारे पास मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अभी हमारे पास जो मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू है वो हो चुकी है 4। ठीक है, देन अगेन सेल पॉइंटर आपके पास इंक्रीमेंट होगा, ये बिकॉज फोर लूप चल रहा है इस पूरी एरे पे। ठीक है, अब हमने इसको ख़रीदा $3 का, $1 का एंड देन बेचा $3 का, तो मैक्स प्रॉफिट 2 है। मैक्स प्रॉफिट 2 है तो इसमें मैक्स का फंक्शन लगा हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू 4 हो चुकी थी एंड देन अब हमारे पास जो इनका डिफरेंस है सेलिंग एंड बाइंग का वो आ रहा है 2, तो स्टिल वैल्यू 4 रहेगी। देन अगेन सेल का पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा। अब हमारे पास दोबारा चेक करेंगे कि अभी मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू 4 है और सेलिंग प्राइस 6 है, बाइंग प्राइस 1 है, 6 - 1 क्या है 5। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्स पॉइंटर की वैल्यू मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी हो चुकी है 5, सही है। अगेन सेल पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा ड्यू टू फोर लूप, 4 - 1 3, बट हमारे पास स्टिल 5 है तो ये वैल्यू 5 ही रहेगी और एंड में हमारे पास ये रिटर्न हो जाएगा मैक्स प्रॉफिट। सो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से हमने सॉल्व करनी है। इसको हम थोड़ा ड्राइंग करके चेक करते हैं। अभी बाय पॉइंटर की वैल्यू स्टार्ट में 0 है, सेल पॉइंटर की वैल्यू 1 है, मैक्स प्राइस 0। ठीक है, अगेन बाय पॉइंटर जो है इस कंडीशन के अंदर आता है, प्राइस ऑफ सेल लेस देन है प्राइस ऑफ बाय से। ठीक है, प्राइस ऑफ सेल 1 है, प्राइस ऑफ बाय 7 है, यस प्राइस ऑफ सेल लेस देन है, तो क्या होगा, बाय पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 पे एंड देन सेल पॉइंटर आपके पास फोर लूप की वजह से इंक्रीमेंट होगा, दैट इज़ 2। अब हमारे पास जो 5 - 1 यानी ये 5 - 1 4, अब मैक्स प्राइस की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, देन बाय पॉइंटर स्टिल रहा ड्यू टू फोर लूप, सेल पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ विच इज़ 3। अब आपके पास मैक्स पॉइंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 - 1, बट स्टिल 4 ग्रेटर है 3 - 1 2 से, तो 4 ही रहेगी। ठीक है,
तो इस तरह से फिर हमारे पास बाया पॉइंटर वही रहा। सेल पॉइंटर की वैल्यू आपके पास हो गई 4, सही है। 6 - 1 विच इज़ 5 और यहाँ पर 4 है तो 5 ग्रेटर है, यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आ गई 5। देन बाया पॉइंटर की वैल्यू 1 रही, सेल पॉइंटर की वैल्यू हो गई 5 मतलब इस जगह पे 4 - 1 3, ये मैक्स प्राइस 5 है तो 5 ही रहेगी। एंड देन इसको हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। एंड दैट इज़ आवर आंसर, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके चेक करते हैं अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, इसने 11 मिलीसेकंड के अंदर सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।